जी तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर जो है वो काफ़ी टाइम के बाद अब जो है वो कुछ रीजनेबल प्राइस में आ गए हैं। तो दोस्तों, अब ये टाइम है कि अब हम इनको लेकर जो है वो फ्रीज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने पास, ताकि जब टमाटर दोबारा से महंगे हो जाएं तो हम इनको आराम से अपने फ्रीजर में से निकाल कर जो है वो यूज कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसके लिए 4 डिफरेंट मेथड्स जो है वो शेयर करूंगी, जिसमें से आप कोई भी मेथड सिलेक्ट करके उस तरीके से आप टमाटर को जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। मेरा जो मोस्ट फेवरेट है वो लास्ट वाला मेथड है, लेकिन बाकी भी जो तीनों मेथड हैं वो भी बहुत इफेक्टिव हैं। आप चाहें तो उनमें से भी किसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रिज का टेम्परेचर है उसको आपने मेंटेन रखना है। तो इनमें से कोई भी मेथड यूज करेंगे आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए जो टमाटर है इनको फ्रीज कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला मेथड है उसमें से तो अगर आप उस तरीके से फ्रीज करते हैं ना, तो आप 1 साल तक भी इनको यूज कर सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि टमाटर को लाकर आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद इसको तकरीबन आपने 3 से 4 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, ताकि इनसे ये खुद से ड्राई हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इजी जो मेथड है उसमें आपने एज इट इज टमाटर को लेना है, इनको आपने ड्राई जरूर कर लेना है, ठीक है। उसके किसी भी जिप लॉक बैग में आप इस तरीके से आप इनको सिंपल आपने डालना है, और डालने के बाद आपने इसको जिप को लॉक करना है और आपने इसको फ्रीजर में लगा देना है। अच्छा, जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप उतने जिप लॉक बैग यूज कीजिए, और उसके अंदर जो है ना इस तरीके से तरतीब के साथ आपने टमाटर को रखना है, और बस आपने सिंपल इस तरीके से आपने इनको लॉक करके तो आपने फ्रिज के अंदर रख देना है। अच्छा, इस तरीके से भी टमाटर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से फ्रीज हो जाते हैं, और जब भी आपको जितना टमाटर चाहिए आप निकालें और इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल और मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो इस तरीके से टमाटर को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से टमाटर को स्टोर करने का एक और जबरदस्त बेनिफिट ये होता है कि जब टमाटर स्टोर हो जाते हैं ना, तो इनको जब हम निकाल के यूज करने लगते हैं ना, तो इनका जो ऊपर का रैप है वो बहुत इजीली हम इसको जो है वो निकाल पाते हैं। यहाँ मेरे पास 2 टमाटर हैं जिनको ऑलरेडी मैंने फ्रीज किया है। ये देखिए काफी हार्ड हो चुके हैं, और जब हमने इनको यूज करना है तो आपने इनको एज इट इज यूज नहीं करना, बल्कि इसको हमने थोड़ी देर पानी में डिप करना है, और जो इसका ऊपर का छिलका है ना उसको हमने पहले रिमूव कर लेना है। यहाँ मैं आपके सामने ही पानी के अंदर इसको डालूंगी, और देखिएगा बहुत ईजी तरीके से इसका जो ऊपर का छिलका है वो बहुत ईजी तरीके से उतर जाएगा। तो इस तरीके से जब हम फ्रीज करते हैं ना, तो छिलका जो है वो बहुत आराम से हम इसको उतार सकते हैं, और उसके बाद इसकी आपने कटिंग करनी है और इसको अपने जहां भी चाहें आप यूज कर सकते हैं। तो ये था जनाब फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं हम अपने सेकंड मेथड की तरफ। इस मेथड में हम जो है वो टमाटर को कटिंग करने के बाद जो है वो स्टोर करेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल सालन वगैरह में डालने के लिए या फिर राइस वगैरह में डालने के लिए कटिंग करते हैं ना, उस तरीके से आपने सिंपल इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपने जब भी इसको यूज करना है कटिंग किया हुआ आपको मिलेगा, और आपको जिस क्वांटिटी में चाहिए आप निकालें, उसको फौरन से यूज कर लें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। उस टाइम आपका जो कटिंग का टाइम है वो भी सेफ हो जाएगा। ये जो मेथड है ये वर्किंग वुमेन्स के लिए या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है, बल्कि सभी खवातीन जो है वो अपना टाइम सेव करने के लिए इस मेथड को फॉलो कर सकती हैं। ये देखिए जिस तरीके से मैंने ये बारीक कटिंग की है ना, इसी तरीके से आपने जितने टमाटर स्टोर करने हैं आप उनकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने टमाटर जो है इनकी कटिंग कर ली है, सभी को बारीक फाइनली चॉप कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि किसी भी आपने जिप लॉक बैग को इस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसके अलावा जो छोटे बॉक्सेस होते हैं आपके घर में, कोई भी डिस्पोजेबल बॉक्सेस हो सकते हैं या फिर प्लास्टिक के कोई भी बॉक्सेस जो आपके पास अवेलेबल हो, तो आपने उनके अंदर इसको जो है वो स्टोर कर लेना है। जब हम कटिंग करके स्टोर करते हैं तो बेस्ट ये है कि आप इनको इस टाइप के जो है वो बॉक्सेस के अंदर स्टोर करें, ताकि इसको जो है वो निकाल कर यूज करना जो है वो इजी हो। इसके अंदर सिंपल आपने इस तरीके से इसको डालना है। अच्छा, आपने इसको बहुत दबा दबा कर जो है वो फिल नहीं करना, बल्कि सिंपल हल्के हाथों से आपने इसके ऊपर टमाटर को डालते जाना है, और बस इसको लीड लगाकर आपने स्टोर कर देना है। अगर आप इसको दबा दबा कर स्टोर करेंगे तो बाद में इसको आपको निकालने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप इसी तरीके से इसको सिंपल ही हल्के हाथों से डाल के स्टोर करेंगे ना, तो ये बहुत ही इजीली आपको इसको रिमूव करके जितना आपको क्वांटिटी चाहिए आप निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, दबा दबा कर आपने इसको स्टोर नहीं करना, बल्कि सिंपल हाथों से डालकर इस तरीके से आपने किसी भी कंटेनर के अंदर इसको स्टोर कर लेना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है, आप निकाल लें और यूज करें, बहुत ही यूजफुल और
टाइम सेविंग मेथड है, तो आप इसको फॉलो करना चाहिए तो जरूर फॉलो कीजिएगा। तो ये था मेरा सेकंड मेथड और अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, जिसमें आपने एक जग ले लेना है, ग्राइंडर जग, जो कि हर घर में अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपने पहले टमाटरों को चॉप कर लेना है और उसके बाद आपने टमाटर जो है इनको अपने जग में डालकर और इसको अपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये जो मेथड है इसके साथ आप अपने अगर ग्रेवी वगैरह बनानी है तो उसके लिए जब हम इसको स्टोर करेंगे, नेक्स्ट में आपको बताऊंगी क्या स्टेप आपने फॉलो करने हैं। इसमें बहुत ही ईजी हो जाता है ग्रेवी। यकीन कीजिए कि अगर आपने सालन में ग्रेवी बनानी है तो मिनटों में आपकी ग्रेवी तैयार हो जाती है, इतनी अच्छे से इसकी बुनाई होती है। तो जग में मैंने जो है वो डाल लिए हैं और अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको जो है वो ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको स्टेन करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और साथ में इसके स्टेनर लिया है। स्टेनर जो है वो अपने थोड़े से खुले होल्स के साथ लेनी है, बहुत ही बारीक जिसके साथ हम चाय वगैरह स्टेन करते हैं ना, वो आपने नहीं यूज करनी है। उससे पल्प जो है वो बहुत ज्यादा रुक जाएगा और बिल्कुल भी अच्छे से स्टेन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने जो ग्राइंड कर लिए थे वो टमाटर सारे प्यूरी डाल दी है और जो बाकी बच गए थे पहले मैं वो भी ग्राइंड कर लेती हूँ। तो जो सेकंड बच गए थे वो भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं और अब हमने इसको जो है वो अच्छे से स्टेन कर लेना है। कोई भी स्पैचुला या आप कोई भी स्पून लेकर इस तरीके से हल्का हल्का सा इसके अंदर चलाते जाएंगे ना, तो जो भी इसके बीज हैं और जो छिलका है वो ऊपर रह जाएगा और जो अच्छा सा पल्प है वो हमारे पास जो है वो नीचे बाउल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, तमाम जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, जो भी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आपने कोशिश करनी है कि पानी को आप जो है वो नहीं आने दें। जो भी बर्तन यूज करें वो ड्राई हो और टमाटर को भी आपने वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई कर लेना है। तमाम जो है वो इस तरीके से हमने स्टेन कर लेना है और आप देख सकते हैं पल्प सारा निकल चुका है और जो बीज और छिलका है ये बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो ये भी बहुत ईजी वे है, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको बहुत ईजी से आप अपने कोई भी सालन ग्रेवी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से रेडी कर सकते हैं। मिनटों में काम आपका आसान हो जाएगा। सारा पल्प जो है वो अलग हो गया माशाल्लाह से। तो बहुत ही जबरदस्त तरीका है, बहुत ही ईजी और झटपट तरीका है। अब इस पल्प को आप किसी भी बॉक्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इसके आप किसी ट्रे के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास 2 डिस्पोजेबल छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं और मैं इसके अंदर इसको स्टोर करूंगी और जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएंगे ना तो तब इनकी निकाल कर हम इजीली कटिंग कर सकते हैं। और कटिंग का साइज हम वो रखेंगे जितनी क्वांटिटी में हम नॉर्मली घर में खाना बनाते हुए टमाटर को यूज करते हैं, उसी क्वांटिटी में हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर जितनी चाहिए हम उतना हिसाब से निकाल कर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें टमाटर का जो पल्प है बहुत ही गाढ़ा है और मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर पानी जो है वो यूज नहीं किया। इस तरीके से आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, लीड वाले भी ले सकते हैं, विदाउट लीड। इस तरीके से आप जो है वो इसको जो है वो पहले फ्रीज कर लें, उसके बाद इसकी कटिंग करके किसी भी जिप लॉक बैग में रख लें। तो इनको जो है वो मैं फ्रीजर में लगा देती हूँ और जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो तब मैं नेक्स्ट आगे चलकर आपको दिखाऊंगी ये। तो ये था मेरा थर्ड मेथड और जो लास्ट मेथड है वो मेरा भी फेवरेट है। तो चलिए उस स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इस मेथड में आपने क्या करना है कि टमाटर को आपने जो है वो दरमियान से कट करके हाफ कर लेना है, ताकि जो नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं उसको हम इजीली कर पाएं। तो जितने भी टमाटर आपने यहाँ पे यूज करने हैं सबको इसी तरीके से आपने दरमियान से हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर तमाम टमाटर को जो है वो मैंने दरमियान से हाफ कट कर लिया है। अब हमने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देना है, खुले से बाउल में हम इसको शिफ्ट करेंगे। तमाम टमाटर को हम इस बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन छोटा चाय का जो कप होता है वो हाफ कप पानी का इसके अंदर शामिल करेंगे। ज्यादा पानी आपने स्टेज पे शामिल नहीं करना, जस्ट छोटा हाफ कप जो है वो बस काफी है। तो अब अपने इसको पकने के लिए रख देना है। अच्छा, इसको जो है वो आपने 15 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट के लिए कुक करना है। फ्लेम जो है इस टाइम पे आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, लेकिन जब ये इस तरीके से बस हल्का सा पकना स्टार्ट हो जाएगा ना तो बस आपने फ्लेम को जो है वो ऑफ कर लेना है। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। जस्ट पर्पस ये है कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इनका जो छिलका है वो इससे अलग हो जाए। तो जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा आपको खुद नजर आ जाएगा जो छिलका है वो उतरना स्टार्ट हो जाता है। जब ये नरम होना स्टार्ट होते हैं तो बस इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ करना है और इनको हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम इसके अंदर कोई भी हैंड ब्लेंडर यूज कर सकते हैं या फिर आप ग्राइंडर जग के अंदर इसको अच्छे से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, ये जो मेथड है इसके अंदर जब ये थोड़ा सा कुक हो जाते हैं ना तो ये बहुत ही प्रॉपर सेफ हो जाते हैं और इसके अंदर कोई भी कच्चापन नहीं रहता, पानी इसके अंदर नहीं रहता और इसको हम
बिल्कुल 1 साल के लिए भी ये स्टोर कर सकते हैं। यकीन कीजिए ये सारे मेथड जो हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं इन सब मेथड्स को जो है वो यूज़ कर चुकी हूँ पर्सनली, तभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बिल्कुल सेफ रहते हैं टमाटर, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और ये जो लास्ट वन है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। और अगर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर जो है वो फ्रीज़ करने हो ना, तो मैं ये वाला मेथड जो है वो यूज़ करती हूँ। अच्छे से ग्राइंड कर लेना है आपने, और सेम जैसे हमने लास्ट मेथड में किया था ना, स्ट्रेनर ले लेनी है बाउल के ऊपर, और इसके अंदर हमने ये पल्प डालकर सारा हमने स्टेन कर लेना है। अच्छा, इस तरीके से तमाम बीज और तमाम छिलका जो है वो इस तरीके से जो है वो निकल जाता है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्यूरी जो है वो हमारी रेडी हो जाती है। इस तरीके से क्यूरी जो है हम जब उस टाइम भी रेडी करते हैं जब हम केचप जो है वो बनाते हैं ना, तो उस टाइम भी इसी तरीके से क्यूरी रेडी की जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है, और इतना सॉफ्ट हो जाता है टमाटर इसके अंदर कि जब हम इसको सालन वगैरह में यूज़ करें ना, तो यकीन कीजिए बहुत ही मिनटों में जो हमारा सालन है वो बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बीज और जो छिलका है वो अलग हो चुका है, और माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी क्यूरी जो है वो हमारे पास रेडी हो चुकी है। दोस्तों, इस तरीके से आप फ्रीज करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा यूज़ करने में। अच्छा, इस क्यूरी को मैं छोटे क्यूब्स में बिल्कुल भी नहीं डालूंगी क्योंकि ये क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब जो है वो मैंने इसके लिए ट्रे जो है वो यूज़ की हैं, थोड़ी सी डीप ट्रे जो कि 1 इंच तक आपकी डीप हों ट्रेस, आप उनको यूज़ कीजिए, बहुत ईजी रहेगा। उसके अंदर कोई भी आप चकोर ले लें, गोल ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और इस तरीके से आपने उसको फिल कर देना है, और फ्रीज़र के अंदर आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख कर ही उसको फ्रीज़ कर लेना है। थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा उसको ताकि ऊपर से जो सरफेस है वो लेवल में आ जाए। तो बस इसी तरीके से मैंने जो है वो 3 ट्रेज इसके साथ जो है वो रेडी कर ली थी, और बस जस्ट हमने इसको फ्रिज में रखकर फ्रीज कर लेना है। तो बहुत ही इजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा अच्छा लगा है और आप किस मेथड को फॉलो करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने जरूर करना है। तो जी तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो ट्रेज अच्छे से फ्रीज हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जिन 2 छोटे डिस्पोजेबल बॉक्सेस में मैंने जो नंबर 3 वाला मेथड है उसकी क्यूरी डाली थी वो भी फ्रीज हो चुके हैं, और जिसमें मैंने नंबर 4 वाले मेथड के साथ क्यूरी बनाई है वो भी फ्रीज हो चुकी हैं। अच्छा, अगर आपने इनको 1 घंटे के लिए फ्रीज करके तो उसकी कटिंग कर लें वो भी सही है, और अगर आप इसको फुल फ्रीज करके भी कटिंग करना चाहेंगे तो बहुत ईजीली ये कटिंग हो जाएगी। ये बहुत ईजीली ट्रे से भी अलग हो जाएगी क्यूरी, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो आपने यहाँ पर कटिंग का साइज़ वो रखना है जितना आपको लगता है कि आपने एक टाइम के जो है वो सालन के अंदर आपने डालना है, या जो नॉर्मली आपके घर में जितना क्वांटिटी में एक टाइम में सालन के अंदर यूज़ होता है ना, आपने उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि 1 क्यूब निकाल लें और आप इजीली उसको यूज़ कर लें। और अगर आप ज़्यादा चाहिए हो तो ज़ाहिर है आप ज़्यादा क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है वो मैंने इनकी कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद आपने सिंपल जिपलॉक बैग्स के अंदर डालकर या फिर आप किसी बॉक्सेस के अंदर डालकर आप इनको स्टोर कर लें। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, यकीन कीजिए। ये मेरे सारे आजमाए हुए सारे मेथड हैं, और मैं इनके साथ ऑलरेडी काफ़ी बार जो है वो टमाटर जो है वो सेव कर चुकी हूँ। आपने इनमें से जिस मेथड को भी ट्राई किया उसका रिजल्ट आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। आपको कौन सा अच्छा लगा, आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, रमज़ान की माशाल्लाह से आमद है। अगर आप रमज़ान में इस तरीके से जो है वो टमाटर को स्टोर कर लेते हैं तो यकीन कीजिए रमज़ान में भी खाना बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्तों इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।